अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बकरी को जिंदा किया जो ज़िबा हो गई थी और ज़िबा होने के बाद कट चुकी थी, पक चुकी थी। इसको आपने और सहाबाओं ने खा भी लिया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उस बकरी को जिंदा किया और जिसकी वो बकरी थी उसको वापस भी किया। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ऐसे मोजिज़ात दिए जो किसी को भी नहीं दिए थे। हम इंसान तो क्या दुनिया की हर मखलूक आपके मर्तबे को जानते हैं और पहचानते हैं। यहाँ तक कि किसी जानवर को कोई दुख कोई परेशानी होती तो वो अपने मालिक की शिकायत आपसे ही किया करता था। आपका क्या मर्तबा है, आपकी क्या शान है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं आपके उन मोजिज़ात के बारे में। एक मर्तबा एक ऊँट इतना बिगड़ गया था कि किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था और वो ऊँट पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था। वहाँ पर मौजूद हर लोग यही बोल रहे थे कि ये ऊँट पागल हो गया है। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ कहीं जा रहे थे तो आपने देखा कि रास्ते में भीड़ लगी हुई है। आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ए अबू बकर जाओ और देख कर आओ कि लिहाजा आप गए और आपने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक ऊँट पागल हो गया है और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा है। लिहाजा आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ उस भीड़ के पास गए और लोगों ने सारा माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। से ही आप उस भीड़ के पास गए। वो ऊँट दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया और वो ऊँट आपके कदमों के पास बैठा और आपके कानों में कुछ कहने लगा और जिसको सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए थे। राजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक से कहा कि जाओ और रस्सी लेकर आओ। ऊँट का मालिक गया और एक रस्सी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की नाक में नकेल डाली। फरमाया कि तुम तो कह रहे थे कि ये ऊँट पागल हो गया है, मगर ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। इससे इसके वजूद से भी ज्यादा काम लेते हो। गर्मी में ये प्यास से हाल से बेहाल हो जाता है, लेकिन तुम उसको पानी तक नहीं देते। अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं, जुबान को इतना सताते हो। इस बात को सुनकर ऊँट का मालिक बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। इंसान तो इंसान, जानवर भी आपको अपनी परेशानी बताते थे। के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की हर मखलूक जानती थी मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन जिन्नात और कुफ्फार हैं जो मेरी नबुव्वत को नहीं मानते। आबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम इंसान को भी आपको सजदा करना चाहिए। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना जायज़ होता, उससे पहले औरतों को हुक्म होता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के बागों में गए तो वहाँ पर एक ऊँट चिल्ला रहा था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ऊँट बिलबिला कर रोने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस ऊँट को देखा तो उसके पास गए और उसके सर पर अपना हाथ मुबारक रखा। ऊँट एकदम से शांत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद लोगों से पूछा, इस ऊँट के मालिक कौन है? लोगों ने बताया, इस ऊँट का मालिक अंसारी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और फरमाया, अल्लाह पाक ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्जे में दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि तुम इनके ऊपर रहम किया करो। जानते हैं कि एक ऐसी बकरी जो बेजान थी तो उस बकरी ने दूध कैसे दिया। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, जब मैं जवान था तो उकबा बिन मुईद की बकरियां चराया करता था। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि ए लड़के, क्या तुम अपनी बकरी का दूध हमें पिला सकते हो? मैंने कहा कि हुजूर, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो एक चरवाहा हूँ, ये तो किसी और की अमानत है, मैं तो इनकी सिर्फ देखभाल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मालिक की इजाजत के बिना दूध नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी बकरियों में कोई बच्चा भी है? तो मैंने फरमाया कि जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उस बच्चे को लेकर आओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस बच्चे को पकड़कर आपके पास लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुरझाए हुए
थनों को अपने हाथ मुबारक से छुआ तो उस बच्चे के थन दूध से लबालब भर गए थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिट्टी का बर्तन लिया, उसको पानी से धोया और फिर उसमें दूध निकाला। वो दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पिलाया। अब्दुल बिन मुईद कहते हैं कि फिर वो दूध मुझे भी पिलाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थन अब तू सिमट जा। तो वो पहले की तरह अपनी जगह पर सिमट गए। हज़रत अब्दुल बिन मसूद कहते हैं कि मैंने हुजूर के इस मोजिज़े को देखकर मैं बहुत ही हैरान हुआ और मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो कुरान पाक आपके ऊपर आसमान से नाजिल हुआ है उस कुरान पाक को मुझे भी सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूर सिखाएंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की सलाहियत मौजूद है। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुनकर 70 सूरतें याद कर ली थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मेरा इस्लाम लाने में इस मोजिज़े का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर मैं इस मोजिज़े को नहीं देखता तो इस्लाम कबूल कैसे करता। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भेड़िया भी था जिसने इस्लाम का प्रचार किया था? जी हाँ, एक ऐसा भेड़िया। अब्दुल हुरैरा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया। ये देखकर बकरी के चरवाहे ने उस भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया और उस भेड़िए से अपनी बकरी को बचा लिया। भेड़िया वहाँ से भागकर एक ऊंची टीले पर जाकर बैठ गया था और कहने लगा था कि ए चरवाहे, अल्लाह पाक ने मुझे ये रिज़्क दिया था लेकिन तूने मुझसे इसको छीन ली। ये सुनकर वो चरवाहा बोला, अल्लाह की कसम, मैंने आज तक इससे ज़्यादा हैरान कर देने वाला मोजिज़ा नहीं देखा कि एक जानवर भेड़िया मुझसे अरबी ज़बान में बात कर रहा है। बात सुनकर भेड़िया बोला कि इससे भी अजीब बात तो ये है कि तू उस नबी को छोड़कर और उससे मुंह मोड़कर बैठा है। इससे ज्यादा बुलंद मर्तबे का और कोई नबी नहीं आया। इस वक्त जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं और जन्नत के लोग उस नबी के साथ है कि काश तू भी उस लश्कर में शामिल हो पाता, उस लश्कर का सिपाही बन जाता। जब चरवाहे ने उस भेड़िए के मुंह से ये बात सुनी, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? ये सुनकर भेड़िया बोला कि तेरे लौटने तक मैं खुद तेरी बकरियों की निगरानी करूंगा। उसके बाद उस चरवाहे ने उस भेड़िए के हवाले अपनी बकरियों को कर दिया। आप खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मुसलमान हो गया। जब वो वहाँ से अपनी बकरियों के पास आया तो उसने देखा कि जो भेड़िए ने कहा था वो बिल्कुल सच था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जिहाद में बिजी थे। ये देखकर चरवाहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेड़िए का जिक्र बताया और ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाओ और अपनी बकरियों को सलामत पाओगे। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि भेड़िया उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है और उसकी सारी बकरियां मौजूद थी। चरवाहा ये देखकर खुश हो गया और खुशी में उसने भेड़िए को एक बकरी ज़िबह कर कर दे दी। उसके बाद उस भेड़िए ने उस बकरी को खाया और वहाँ से चला गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि बनी सुलेम का एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ मौजूद थे और ये बनी सुलेम का आदमी अपने साथ एक गौ को पकड़कर ला रहा था। उस आराफी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि ये है कौन? तो आराफी को लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आराफी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ध्यान दिया और कहने लगा कि मुझे अपने लात उज़्ज़ा की कसम, मैं जब तक आपको सच्चा नहीं मानूंगा और आपके ऊपर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक मेरी गौ आपके ऊपर ईमान नहीं लाएगी। और ये कहकर उस आराफी ने गौ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस गौ को पुकारा तो वो गौ जोर से पुकार बैठी, लब्बैक और सादिक हूँ, हाजिर हूँ आपकी बारगाह में। और ये आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वहाँ मौजूद हर इंसान ने सुन ली थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गौ से पूछा कि बता तेरा माबूद कौन है, उसके बाद वो गौ बोली कि मेरा माबूद वो है जो आसमान में बुलंद, जिसकी बादशाही ज़मीन पर है और वो उसकी रहमत जन्नत में है, जिसका आज़ाब जहन्नुम में है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गौ से पूछा कि ए गौ बता मैं कौन हूँ। वो गौ बोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और जिसने आपको माना वो कामयाब हुआ, जिसने आपको नहीं माना वो नामुराद हुआ। और इस मंजर को देखकर
उस गो के मालिक ने फौरन ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। उसके बाद वो आराफी बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मैंने इस जमीन पर आपको देखा था तो मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, और आज के वक्त में आप मुझे दुनिया की हर अजीज चीज से भी ज्यादा प्यारे हो। दुनिया की हर चीज से आप मुझे अजीज हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने तुझे एक ऐसे दीन की तरफ बुलाया जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, जो कभी मिट नहीं पाएगा, और वही सच्चा दीन है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको सूरह फातिहा सिखाया कि मैंने आज से पहले हर तरह की बातें सुन रखी हैं, अल्लाह की कसम मैंने इससे ज्यादा कुछ भी बेहतर नहीं पाया, ना ही सुना है। बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ये बनी सुलेम का बनी कुवैत का एक बहुत ही करीबी इंसान है, तुम लोग इसकी मदद करो। सुनकर सभी सहाबाओं ने उसकी मदद की और उसको हर तरह का सामान दिया, और अब्दुल बिन रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको 10 ऊँटनी भी दी। वो आदमी अपने साथ अपने माल को लेकर जा रहा था तो उस आदमी ने देखा कि उसी कौम के लोग हाथों में तलवार लेकर आ रहे हैं। ने उन लोगों से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा मकसद क्या है, तो मैं तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? तो वो लोग बोले, हम उस शख्स को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं के दीन को बुरा कहता है, हमारे ही लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाता है। ये सुनकर उस आदमी ने जो वाक़या अभी पेश हुआ था वो सबको बताया। सभी लोगों ने उसके मुंह से ये बातें सुनी तो वो लोग उसी वक्त ईमान ले आए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। इस बात को सुनकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कर उनको गले लगा लिया, और वो लोग कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब हमें आप जो भी हुक्म देंगे हम उसको ही पूरा करेंगे। के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप सभी लोग खालिद बिन वलीद के झंडे के नीचे चले जाओ। हजरत अब्दुल बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको बताया कि उस जमाने में बनी सुलेम के अलावा कोई ऐसा कबीला नहीं था जिसमें एक साथ 1000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा हो, और इस हदीस को बड़ी बड़ी हदीसों में बयान फरमाया है। बात की सूरज की रोशनी से भी ज्यादा साफ दलील है। दुनिया की हर मखलूक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जानते हैं और पहचानते हैं और मानते हैं कि आप ही अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, और आप ही सच्चे हैं, और हम सब आपकी उम्मत हैं। और जिसने आपके ऊपर ईमान रखा वो कामयाब हुआ, जिसने आपको झुटलाया वो जहन्नुमी हो गया और उसका कोई ठिकाना नहीं। और आप ही अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, हम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया है। दुनिया के हर जानवर आप ही के हुक्म को मानते हैं, को अपने ईमान का हिस्सा भी समझते हैं और उसी के ऊपर अमल भी करते हैं, और आपकी इज्जत आपके एहतराम को दुनिया के खजानों से बढ़कर समझते हैं। काश इस वक्त के लोग भी जो खुद को मुसलमान कहते हैं इन बेजुबान जानवरों से रसूल की आज़ीम और एहतराम को समझ पाएं। अब हम बात करते हैं, जब एक ज़िबा हुई बकरी जिंदा हुई तो क्या हुआ, चलो जानते हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब एक बकरी को ज़िबा किया, उसका गोश्त पकाया और रोटियों को उस गोश्त के अंदर मिलाया, खाना तैयार किया, और उसी खाने को लेकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गए और उस खाने को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने उस खाने को खाया, और जब सभी ने वो खाना खा लिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन बची हुई हड्डियों को एक बर्तन में जमा किया और उन हड्डियों के ऊपर अपना मुबारक हाथ रखा, फरमाई तो अल्लाह के करम से वो बकरी जो ज़िबा की गई थी वो जिंदा हो गई, और वो बकरी अपनी दुम हिलाने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाबिर इस बकरी को लो और अपने घर ले जाओ। जब वो उस बकरी को लेकर अपने घर आए तो उनकी बीवी ये देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, ये बकरी तो आपने ज़िबा कर दी थी, अब ये बकरी कहाँ से आई है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि हमने इस बकरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ज़िबा किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह पाक के करम से बकरी जिंदा हो गई। ये बात सुनकर उनकी बीवी जोर से कलमात पढ़ने लगी, और इस हदीस को जलीलो कदर मशहूर हदीस मोहम्मद बिन अली मुंजिल कैतबुल जाय ने इसको जिक्र किया है। अगर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी बातें, ये प्यारे मौजज़े आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।